इवनिंग। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट आप सभी के लिए है, चाहे एलयू से अफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हो या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, सभी के लिए अपडेट है। और यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने ये एक अपडेट भेजा सभी स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले अपडेट इस बात का भेजा है, उन्होंने कहा है कि हम यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी नवंबर सेकेंड वीक तक है, बताई जा रही है। मतलब नवंबर सेकेंड वीक तक आपको हर हाल में फॉर्म जमा करना है। तो उन्होंने कहा है कि पहले छात्र फॉर्म भरने से पहले, जैसे मान लो कई छात्र होते हैं फीस भरने में गलतियां कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से कई होते हैं जो मार्क्स नहीं भर पाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। फिर कई छात्र ऐसे होते हैं अटेंडेंस कम होती है। तो ऐसे कई सारे इशू होते हैं जिनसे उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है। तो हम लोग पिछले 4 सालों से आपकी मदद कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आज भी आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट यही होता है कि जितने भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के फॉर्म भरें उनकी स्कॉलरशिप 100% आ जाए। उसके लिए आपको क्या क्या करना है, इसके लिए दिशा निर्देश विश्वविद्यालय ने भी जारी कर दिया और यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने भी जारी कर दिया। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने सबसे पहले ये कहा है कि ट्राई करिए कि आप अपने जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरिए वो अपने हाई स्कूल मार्क्स के अकॉर्डिंग भरिए, मतलब हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरिए, ठीक है। सबसे पहले बड़ी बात उन्होंने ये कहा है, ठीक है। और उसके बाद से इन्होंने ये भी कहा है वही छात्र फॉर्म भरें जिनके माता पिता की इनकम जो होती है 2 लाख से, मतलब जो ओबीसी और जनरल स्टूडेंट है उनके माता पिता की इनकम, एनुअल इनकम जो हो, मतलब आय प्रमाण पत्र जो होता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, उसमें 2 लाख से कम इनकम हो या 2 लाख इनकम हो। और एससी के लिए उन्होंने बताया, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए उन्होंने बताया है कि यदि आपके पेरेंट्स की इनकम जो हो 2.5 लाख से कम हो तो भी आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। भैया ये बात समझ में आ गया, आगे का बात बता दो, ठीक है। किन वजह से पिछले साल स्कॉलरशिप नहीं आई थी, प्रॉब्लम क्या हुआ था? सबसे पहले प्रॉब्लम ये हुई थी, कई छात्र थे बिना मार्क्स भरे उन्होंने फॉर्म भर दिया था, जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई। कई लोगों के बैंक अकाउंट की वजह से स्कॉलरशिप रुक गई, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी, इसके लिए पहले ही मतलब यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने कहा है कि मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग क्या करते हो, एक सेमेस्टर, जैसे आपको मान लो कि 3rd सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट फॉर्म भरने जा रहा है, वो क्या करता है सिर्फ 4th सेमेस्टर का नंबर भर के फॉर्म भर देता है। उससे क्या होता है, इसकी स्कॉलरशिप नहीं आती, क्योंकि आपको 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के दोनों नंबर उसी तरीके से भरने होंगे, ठीक है। उसके बाद से ये भी कहा है इन्होंने कि जो आपका आधार कार्ड हो, ठीक है, वो आप मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए, ठीक है। मीन्स एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जाता है, और लगभग हर साल यूपी स्कॉलरशिप पे लगभग 30% बच्चे तो सिर्फ इसकी वजह से स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके नंबर पे ओटीपी आता ही नहीं है, और वो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वेरीफाई ही नहीं हो पाता, फिर उनकी स्कॉलरशिप रुक जाती है। तो आप एक काम करिएगा, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यूडीआई पोर्टल पे जाइएगा, आधार नंबर डालकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके किस नंबर पे ओटीपी जाता है, वहाँ पे लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा। तो ये काम आप सबसे पहले कर लीजिएगा। इंतज़ार करिएगा, आप यदि 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट के इंतज़ार करने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। उसके पहले फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलना बहुत उम्मीद कम हो जाएगा, क्योंकि फिर करेक्शन तो आप करते हो, लेकिन करेक्शन उन तक नहीं पहुंच पाता है वो डेटा, फिर वो मुश्किलें हो जाती है, ठीक है। फिर इन्होंने बैंक से रिलेटेड एक जानकारियां यहाँ पे साझा की है कि आधार से आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल लिंक होना चाहिए, जिस पे ओटीपी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी आपका टेम्परेरी मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कई स्टूडेंट की इनरोलमेंट नंबर नहीं रहते हैं फिर भी वो फॉर्म भर देते हैं, तो इस तरीके की कोई गलतियाँ ना करिए आप लोग। तो इन्होंने पहले ही लिख दिया। और ये भी कहा उन्होंने कि आप अपने पासवर्ड खुद बनाइए, ना कि साइबर कैफ़े वाले भैया को बता दीजिए कि साइबर कैफ़े वाले भैया को दे दिया फॉर्म भरने के लिए, वो बोले क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, आपका फॉर्म पासवर्ड दूसरा बदल दिया, और आप दूसरे तरीके से फिर जब करेक्शन की डेट आई तो आप परेशान हो जाता। आप जो भी पासवर्ड बनाइए पहले आप ध्यान रखिए कि हाँ वो पासवर्ड सही है, मुझे याद होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि फॉर्म भरने से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने विश्वविद्यालय को या अपने कॉलेज वालों से पूछ लीजिएगा कि हमको टोटल कितना फीस लिखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक सेमेस्टर का स्टूडेंट एक सेमेस्टर की फ़ीस लिख देता है। जैसे मान लो टोटल दोनों सेमेस्टर मिला के बीकॉम की फ़ीस जो हो गई 8200 रुपये हो गई, ठीक है।
8200 रुपये होगी। तो उसमें क्या करते हैं लोग दोनों सेमेस्टर का, तो स्टूडेंट क्या करता है 4200 रुपये लिख के चला आता है। तो इससे क्या होता है, देखो स्कॉलरशिप का एक नियम होता है, बता दे रहा हूँ। आपकी फ़ीस अगर आप मान लो जितना लिखे हो 8500 से कम लिखोगे, ठीक है, तो जितना कम लिखोगे उतना स्कॉलरशिप में आ जाएगा। यदि आप 8500 से ऊपर लिखोगे तो 8500 ही आएगा। ये एक रूल है स्कॉलरशिप का जो कभी कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम लोगों को खुद वहाँ पे बुलाया गया था। मैं आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं खुद गया था उन्हें, मतलब वो लोग बोले कि हम अपनी बेहतर सुविधाएं कैसे कर सकते हैं, तो हमने कई सारी चीज़ों को सजेशन दिया था। वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वहाँ सब वो वीडियो देख सकते हो। और हम लोग आज के दिन ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रहे हैं, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप डिजाइन करके दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि आपके जितने भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उस ग्रुप में भेजा करेंगे, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अगले 513 स्टूडेंट इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस ग्रुप का यही टारगेट होता है कि जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं उन सभी को स्कॉलरशिप दिलाना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम लोग तुरंत उनके रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको बताते हैं। तो इस बात का उन्होंने कहा है। उसके बाद से इन्होंने कहा है कि जो भी एडिड कॉलेज हों, ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने सही से पढ़ें, दिशा निर्देश जो भी हैं वो पढ़ते रहें, ठीक है। और उसके बाद से इन्होंने कहा है कि जैसे मान लीजिए किसी छात्र का रिजल्ट नहीं आया है, या एक समय ऐसा आया था, इन्होंने बता दिया था कि जैसे मान लो कोविड का सीजन था, रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर, ये ऑप्शन लगभग कम से कम 50% बच्चों का स्कॉलरशिप तो इसीलिए नहीं आया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड ऑप्शन क्लिक कर दिया था, और बाद में जब वेरिफिकेशन के लिए भेजा तो हो सके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से वो डेटा फॉरवर्ड करने में देरी हो गई हो, फिर उनके स्कॉलरशिप नहीं है। तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जब तक रिजल्ट कंप्लीट ना हो तब तक आप फॉर्म मत भरिएगा, हमेशा पास को प्रेफर करिएगा, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने कहा है कि मोबाइल पे मतलब कोई एसएमएस हम नहीं भेजते हैं, आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने निर्देशित कर दी हैं, और ये पूरा सूचना इन्होंने जारी कर दिया है। तो ये आज की डेट में आया है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और ये स्कॉलरशिप जो होता है लगभग मान लीजिए कि आपके कई स्टूडेंट के मन में यही सवाल होता है कि भैया कितना स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो एटलीस्ट जो स्कॉलरशिप मिलता है फीस के, अगर आप सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में होंगे तो आपके जो टोटल स्कॉलरशिप मिलेंगे वो 60% आपके टोटल फीस के मिलेंगे। मतलब दोनों सेमेस्टर में, जैसे मान लो आप MBA की फ़ीस ले लो, टोटल फीस 1,60,000 रुपये है, तो कम से कम उनका 60 से 70,000 रुपये बचाता है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो वही मान के चलो जैसे आप BCom ऑनर्स में पढ़ते हो, आपकी फ़ीस 60,000 है, ठीक है, तो उनकी जो स्कॉलरशिप आती है वो केवल 40,000 रुपये आ जाती है। मतलब 36,000 जो होता है वो फीस आ जाता है, 4,000 रुपये ही आ जाते हैं। तो उम्मीद तो यही किया जाता है कि आपके पूरे 100% स्कॉलरशिप आए, लेकिन गवर्नमेंट का ये रूल होता है लगभग 60% स्कॉलरशिप के अमाउंट आपको मिल जाते हैं। अब ये एक चीज़ जाते जाते बता दे रहा हूँ कि भैया यूनिवर्सिटी या कॉलेज में फॉर्म जमा करना कब शुरू होगा। देखिए सरकार के ऑलरेडी आदेश आ चुके हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी जल्दी आपसे फॉर्म लेना शुरू करेंगे। उनको कहा गया है कॉलेजों को कि आप एक मास्टर डेटा तैयार कर लीजिए। 15 अक्टूबर तक कॉलेज वालों को टाइम दिया गया। अभी इसमें स्टूडेंट को कुछ नहीं करना 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होंगे 16 अक्टूबर से आपके फॉर्म लेने लगेंगे। जैसे ही अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कि हाँ अब स्कॉलरशिप फॉर्म जमा हो रहा है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो स्टूडेंट आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए होइएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिएगा ताकि हर वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म सही से भरे। और हम लोगों की यही पूरी कोशिश है कि आपको एक 2-3 वीडियो हम लोग देंगे स्टेप बाय स्टेप में। सबसे पहले आपको बता के देंगे कि कैसे कैसे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म बना, हर वो स्टेप बताएंगे आपको। वो वीडियो देख के अगर वो फॉर्म भरेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। और ये जो वीडियो होगा रिन्यूअल पे वीडियो जो होगा वो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए जो फ्रेश वाला वीडियो होगा ये हमें 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। 2 दिन बाद हम ये भी वीडियो अपलोड करेंगे कि नए छात्र कैसे अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, ठीक है, कितना मिलेगा उनको फॉर्म। तो हम ये पूरी स्कॉलरशिप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।